दोस्तों, इस कहानी में कुल 5 किरदार हैं। रिश्तों में उलझी हुई ये कहानी सास बहू और पति पर आधारित है। ये एक सच्ची घटना है। ये कहानी है गुवाहाटी के नूनमती पुलिस स्टेशन के अंतर्गत आने वाले क्षेत्र की। यहाँ एक माँ और बेटे की हत्या हो गई थी। पता नहीं इस हत्या का खुलासा कब होता, अगर हत्या करने वाले ने गलती नहीं की होती तो, और न जाने इस हत्या का खुलासा कब होता। कहानी कुछ इस तरह से है। वंदना कलिता और अमरजीत दे, इन दोनों में आपस में प्यार हो जाता है और ये प्यार जो है शादी के रिश्ते तक पहुंचता है। हालांकि इस शादी के रिश्ते को अमरजीत की माँ शुरू में एक्सेप्ट नहीं करती है, लेकिन माँ तो माँ होती है। अमरजीत की माँ का नाम शंकरी देवी था और फाइनली शंकरी देवी इस शादी को एक्सेप्ट भी कर लेती है। शादी होने के बाद सब खुशी खुशी एक साथ रहने लगते हैं। लेकिन कुछ ही दिनों के बाद वंदना कलिता अमरजीत से कहती है कि वो अलग रहना चाहती है, एक साथ नहीं रहना चाहती। आपको बता दूं कि अमरजीत एक पैसे वाले घर से रहने वाला व्यक्ति था, इसलिए वो अलग रहने के लिए तैयार हो जाता है और शंकरी देवी अलग रहती है। शंकरी देवी जिस जगह पे रहती है उसमें उनका 5 फ्लैट था और उस 5 फ्लैट में से एक फ्लैट में जो ग्राउंड फ्लोर पे था उसमें वो रहती थी। 4 फ्लैट का किराया आता था, जिसका किराया शंकरी देवी के भाई वसूली करते थे और वसूली करके लाके उनको दे देते थे। इस तरह से जिंदगी गुजर रही थी। अगर अमरजीत डे की बात करें तो ये भी कुछ काम काज नहीं करता था, क्योंकि यही किराए वगैरह का पैसा आता था और प्रॉपर्टी था, उसी पैसे से अपना जीवन यापन गुजारता था। ज्यादा काम काज कुछ करता नहीं था। जिंदगी गुजरती गई और फिर जो है, जो जैसा कि होता है, प्रेम विवाह करने के बाद थोड़े दिन के बाद वही प्रेम विवाह लड़ाई झगड़े में तब्दील हो जाता है। और इस केस पे भी वही हुआ कि आए दिन अमरजीत डे और वंदना कलिता का झगड़ा होने लगा और ये यूज टू हो गया। लोग इस पे ध्यान भी नहीं देते थे। वंदना कलिता की अगर बात करूं तो वंदना कलिता खुले मिजाज की लड़की थी। घूमना फिरना, यानी रंगीन मिजाज आप कह सकते हैं। और इनके कई दोस्त भी थे। उन्हीं में से एक दोस्त धनजीत डेका था, जिसके साथ वंदना का प्रेम संबंध भी हो गया था। अब शादीशुदा थी और उसके बाद इसका प्रेम संबंध होता है तो आप समझ सकते हैं कि इसको अवैध संबंध ही कहेंगे, इलिसिट रिलेशनशिप ही कहेंगे। तो ये रिलेशनशिप उसका बन गया था धनजीत डेका से। इसके दोस्तों में एक अरूप दास भी था। जिंदगी गुजर रही थी, लेकिन इस बारे में अमरजीत को भनक लग जाती है कि वंदना कलिता का धनजीत डेका नाम के शख्स से संबंध है। इस बात की भनक लग जाती है और इसको लेकर के बहुत ज्यादा लड़ाई झगड़ा शुरू हो जाता है। अब इस लड़ाई झगड़े को हमेशा के लिए खत्म करने के लिए धनजीत डेका और वंदना कलिता, ये दोनों मिल करके एक बहुत बड़ी साजिश रचते हैं और उस साजिश में 2 मौत होना था। सबसे पहले वंदना कलिता अरूप के साथ मिलकर के अपनी सास की हत्या कर देती है, उसके टुकड़े करती है, उसको फ्रीज में रख देती है और 2-3 दिन के बाद उसको मेघालय के जंगली इलाके में, जहां पे खाई है, जहां पे जंगल बहुत है, उस जगह पे जाकर के अलग अलग टुकड़े फेंक देती है। इसी तरह से वो अमरजीत की हत्या करती है और अमरजीत की हत्या में धनजीत डेका साथ में रहता है। उसकी हत्या करने के बाद उसके भी लाश के टुकड़े किए जाते हैं और उसको भी फ्रीज में रखा जाता है और उसको इत्मीनान से जो है झाड़ियों में, वही मेघालय और चेरापूंजी के झाड़ियों में उसे भी फेंक दिया जाता है। दोनों हत्या करने के बाद, लाश ठिकाने लगाने के बाद, वंदना कलिता पास के नूनमती पुलिस स्टेशन में पहुंचती है और वहां जाके ये कंप्लेन लिखाती है कि उसके पति और उसकी सास गायब है, मिसिंग है। पुलिस इसकी इनिशियल स्टेज पे रिपोर्ट लिखती है और इनिशियल पूछताछ में पता करती है पुलिस, लेकिन पुलिस को कोई सुराग नहीं मिलता है। अब वंदना कलिता 4-5 दिन
अपने पति के घर पे रहती है और उसके बाद वो अपने मायके चली जाती है। लोगों को भी लगता है कि सास मिसिंग है, पति मिसिंग है, तो शायद इसी वजह से ये अकेले यहाँ रह नहीं पा रही है, इसलिए अपने मायके चली जाती है और मायके में रहने लगती है। वंदना कलिता मायके तो चली ही गई थी, लेकिन वो पुलिस स्टेशन के अधिकारियों से मिल करके हमेशा जो है पता करती रहती थी कि इस केस में क्या हुआ, हमारे पति मिले कि नहीं, सास मिली कि नहीं। तो एक एक तरह से एक एक्टिंग करके पुलिस को कहीं ना कहीं गुमराह करती रही वो। कुछ दिन बीत जाने के बाद शंकरी देवी का जो भाई था, जो कि उस 4-5 मकान का किराया लिया करता था, उसको वंदना कलिता पे शक होना शुरू होता है और वो भी एक पुलिस स्टेशन में जाकर के इस बात की शिकायत करता है, मिसिंग कंप्लेन करता है कि हमारी सिस्टर और हमारा जो सिस्टर का बेटा है वो गुम है। तो ये दोनों जो कंप्लेन है, दो अलग अलग थाने में लिखाई गई थी और इसकी भनक वंदना कलिता को लग जाती है कि शायद जो है शंकरी देवी के भाई को उस पे शक हो गया है। और ये सब होते होते करीबन 6 महीने का वक्त गुजर जाता है और फिर से वो जनवरी महीने में उसी पुलिस स्टेशन में जाती है और एक और कंप्लेन लिखाती है। वो कंप्लेन ये लिखाती है कि उनके पति और सास के अकाउंट से शंकरी देवी का भाई पैसे निकाल रहा है और उसने बोला कि उस पर शक है उसको। अब ये बातें जब पुलिस को पता चली तो पुलिस ने फिर इस हिसाब से इन्वेस्टिगेशन शुरू किया कि पैसे जो निकाले जा रहे हैं इन दोनों के अकाउंट से, तो वो कौन निकाल रहा है, कैसे निकाल रहा है। जब पुलिस इस बात का पता लगा रही थी कि आखिर शंकरी देवी और अमरजीत दे के अकाउंट से पैसा कौन निकाल रहा है, क्या वाकई में शंकरी देवी का भाई निकाल रहा है या कोई और निकाल रहा है, तो पुलिस ने बैंक से वो डेटा निकाला, कब से कब 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 पैसे निकाले गए, किस किस एटीएम सेंटर से निकाले गए। और उस वक्त के एटीएम सेंटर के सीसीटीवी के फुटेज को देखने पर पता चला कि पैसे तो वंदना कलिता ही निकाल रही थी। करीबन 5 लाख के आसपास वंदना कलिता ने अलग अलग एटीएम से पैसे निकाले थे, क्योंकि एटीएम में साफ दिख रहा था कि उस वक्त के ट्रांजैक्शन के हिसाब से वंदना कलिता ही पैसे निकाल रही है। पुलिस जो है खामोशी से वंदना कलिता पे नजर रखने लगती है और इन्वेस्टिगेशन में जुड़ जाती है, आसपास के लोगों से बात करती है। फिर ये सारी जानकारी आती है कि दोनों में झगड़ा होता था और इतना झगड़ा बढ़ गया था कि तलाक होने की नौबत आ गई थी। और तलाक होने के सूरत में वंदना कलिता को प्रॉपर्टी में से कुछ नहीं मिलता था। तो ये दो वजह बनी थी हत्या की, एक तो प्रॉपर्टी, दूसरा प्रेम संबंध। 10 साल शादी को हो गए थे, दोनों से कोई बच्चा नहीं था, आए दिन झगड़ा होता रहता था पति पत्नी में झगड़ा ज्यादातर इस बात को लेके होता था क्योंकि वंदना कलिता का एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर था और पैसे का लालच तो उसको था ही, रंगीन मिजाज वो थी ही। तो वो फिर जब थाने पहुंचती है और इस तरह का रिपोर्ट लिखाती है, पुलिस जब इन्वेस्टिगेशन करती है तो पुलिस का शक वंदना पे ही जाता है और फिर पुलिस जो है फाइनली उसको गिरफ्तार कर लेती है, हिरासत में ले लेती है। और हिरासत में लेने के बाद जब पुलिस उससे कड़ी पूछताछ करती है, तब वो इस बात को कबूल करती है, इस गुनाह को कबूल करती है कि उसने ही अपने एक दोस्त और एक प्रेमी के साथ मिल करके उसकी सास की हत्या की, पति की हत्या की और दोनों की लाश को मेघालय और चेरापूंजी के जंगल में आसपास टुकड़े टुकड़े करके फेंक दिया था। दोस्तों, सोचने वाली बात है कि एक लड़की जिसका कभी किसी से प्रेम होता है, प्रेम होने के बाद उसकी शादी होती है, शादी होने के बाद जो है वो एक दूसरे के साथ जीने मरने की कस्में खाते हैं, साथ में रहते हैं और उसके बाद जो है दिन गुजरते जाते हैं और इसी बीच उस लड़की को किसी और से प्रेम हो जाता है और अवैध संबंध बन जाते हैं, इसका भेद खुल जाता है, लड़ाई तलाक तक पहुंच जाती है। तलाक तक पहुंचने के बाद लड़की ये सोचती है कि कहीं उसका तलाक होने के बाद उसको प्रॉपर्टी नहीं मिल पाएगी, पैसे नहीं मिलेंगे और ये सोच करके वो
क्योंकि उसकी सास के पास 5 फ्लैट थे और कोई आगे पीछे था नहीं, एक ही बेटा था, तो वो सास को भी मार देती है, अपने पति को भी मार देती है। दोस्तों, इस हत्या का खुलासा 7 महीने बाद हुआ और इस हत्या के खुलासे की सबसे बड़ी वजह वही बताई जा रही है कि वंदना कलिता ने दोबारा जो जाकर के एक रिपोर्ट लिखाई कि उसकी सास और पति के अकाउंट से उसकी सास का भाई पैसे निकाल रहा है। ये एक गलती की वजह से इस हत्या का खुलासा इतनी जल्दी हो पाया, नहीं तो आप सोचिए कि वो कत्ल करने के बाद आराम से रह भी रही थी और 6 महीने तक किसी को कुछ नहीं पता था। तो दोस्तों, ये एक और अजीबोगरीब हत्याकांड था। प्यार, विश्वास, धोखा और कत्ल, यही कहेंगे हम इसको। इस बारे में आप क्या सोचते हैं? अपनी राय जरूर दें। अंत में इतना ही कहूंगा, आप सब अपना ख्याल रखें, एक दूसरे को दुआओं में याद रखें। थैंक यू सो मच।